हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हल करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ओप यानी कि 21 यानी 84 और 84 में यानी 4 का भाग देना 84 में, तो 7 × 4/21 × 4 लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस इसमें सबसे पहले इसको माइनस का कितना, माइनस का 4 और भाग देना है 5 में, 4 का इंटू -4 प्लस 2 -2/8। अब 4 से कट गया और 3 बार और 4 से 4 और माइनस प्लस 2 से 4 बार, तो क्या क्या बचा यहाँ पर 1/3 माइनस और माइनस प्लस 5 प्लस 2 प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4। एलसीएम कितना हो गया इनका, क्या हो गया एलसीएम 12 बराबर में 12 एलसीएम कितना बचा यहाँ पर 4 प्लस 5 और 2 7 को 12 से गुणा करने पर 12 7 84 और माइनस का 3 बचा क्या 85/12 भाग देने पर 12 7 84 यानी कि 7 बार और 1 12 से 7 से 1/12, तो क्या आ गया 7 से 1/12 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में AD ए का समद्विभाजक है यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो BC के मध्य बिंदु से D की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे क्या एक त्रिभुज है A B और C है। ठीक है, A B और C, A का समद्विभाजक है AD है ना, A का समद्विभाजक है A और D। अब क्या बोल रहा है आगे, ए यानी कि ए बी कितना है 5 और बी सी ए सी कितना है 7.5 और बी सी कितना है 10, ये कितना है 10। तो ए डी यानी कि बी सी के मध्य बिंदु से डी की दूरी ज्ञात करें, यानी इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। एक बार इसको सही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका मध्य बिंदु ये है, तो ये दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि मध्य बिंदु से ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये एक समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक थ्योरम क्या होती है, इंटरनल समद्विभाजक थ्योरम, यानी कि क्या होगा AB बटा AC बराबर होगा BD बटा DC के बराबर। ठीक है, तो अब AB कितना है 5, AB का कितना 5 यानी 0 टाइम पर 50 बराबर कितना 50/75, तो क्या हो गया 2/3। तो ये 2/3 में बांट रही है, यानी ये 2 का यानी कि 2 यानी टोटल कितना हो गया 5 बराबर कितना 10 है ना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 बराबर 2 है, तो ये कितने हैं, ये तो B और D कितना हो जाएगा 4 और ये कितना D और C 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है टोटल 5 यानी कि आधी यहाँ से यहाँ तक होगी 5 और यहाँ से यहाँ तक होगी 5, आधी होगी ना, ये मध्य बिंदु है तो ये 5 होगी और ये भी 5 होगी। अब ये 5 है यहाँ तक और यहाँ से पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक 6, तो ये कितना बचा 1, तो ये कितना हो जाए 1, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 5 अंकों वाली संख्या 593 AB 3 7 11 से विभाज्य है तो कोष्ठ A² - B² प्लस AB का मान ज्ञात करें। तो 3 × 7 × 11 बराबर क्या होता है 231। इससे डिवाइड हो रही है, तो इससे डिवाइड हो रही है, तो क्या देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर A और B का मान अपन मैक्सिमम संख्या मान लेते हैं, 9 से अधिक तो नहीं हो सकती, तो 9 मान लिया। ठीक है, अब 231 से भाग देते हैं। ठीक है, 231 से भाग दे रहे हैं 5 9 3 9 और 9 से। ठीक है, तो सबसे पहले 2 बार कितना हो गया 2 6 और 4, कितना बचा 1 3 और 1। ठीक है, और 9 उतारते हैं। अब किससे दें, 331 को किससे गुणा करें, यानी कि 5 से 6 से गुणा करने पर 6 12
6 से गुणा करते हैं, ठीक है। 6 से गुणा करने पर 6 18 यानी ज़्यादा हो रहा है। 5 से गुणा करते हैं, 5 और 15, एक हासिल यानी कि 10, 10 और 11, ठीक है। 1155 निकालने पर 4 और 11 में 6 और 2 में से 1। अब 9 को उतारते हैं, ठीक है। अब किससे गुणा करें, यानी कि 16 हो रहा है तो 7 से गुणा करते हैं, ठीक है। 7 और 21, 2 हासिल 14 और 2 16, तो ठीक है 1617 यानी कि निकालने पर 2 और 4 में से 1 जाने पर 3 यानी 32 शेष बच रहा है। यानी 32 निकालने के बाद ये 231 से पूरी डिवाइड होगी, ठीक है। तो 593, 99 को 32 निकालने पर कितना बच रहा है, 7 और 6 यानी कि 6, 5, 9 और 3, यहाँ पर 6। तो ए और बी, ए का तो मान क्या हो गया, ए का मान क्या हो गया 6 और बी का मान 7। तो यहाँ पर रखेंगे ए का मान 36, बी का मान 49 और ए बी का मान 42। तो क्या बचा यहाँ पर, यानी कि 49 में से 42 यानी -7, 36 में से -7 करने पर कितना बचेगा, -7 29। तो क्या आ जाएगा 29। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 29, तो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यौहार के मौसम के दौरान कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, छूट दे रहा है और लाभ प्राप्त कर रहा है, तो क्या होता है ये, यानी कि एमआरपी पे कितने की छूट दे रहा है, 10 की छूट दे रहा है, तो कितने में कर रहा है, 90 में बराबर। और सीपी पे लाभ हो रहा है कितने का, 20 का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 120। 100 पे 120 का हो रहा है ना परसेंट में, तो प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 और 3 से काटने पर 3 और 3 से काटने पर 4। तो क्या हो गया, एमआरपी और सीपी बराबर क्या हो गया, 4/3। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर वो कोई छूट नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर वो कोई छूट नहीं दे तो एमआरपी पे बेचेगा, छूट देने पर तो वो एसपी पे बेचता है, लेकिन छूट नहीं दे तो एमआरपी पे बेचे। तो एमआरपी कितना 4 और सीपी कितना 3, तो कितने 1 की, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है उसको। और किस पे, 3 पे, यानी कि 1 का 3 पे लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाए 33 से 33%, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 है बराबर 0, थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो 1/√sec थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरल करते हैं, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और -3 sin थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब क्या लिखते हैं इसको, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 बराबर 0। ये कितना हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा और बचा क्या -3 sin थीटा और माइनस यानी 2 में से 1 जाने पर 1 प्लस का 1 हो गया बराबर 0। तो अब इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और माइनस गुणा करने पर तो क्या है 2 आना चाहिए, तो प्लस का 3, यहाँ पर माइनस है ना, तो प्लस का 3 sin थीटा और माइनस sin थीटा और प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। ये होगा ना, गुणा करने पर तो क्या होना चाहिए 2 sin स्क्वायर थीटा और जोड़ने पे यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 होगा, कितना होगा यहाँ पर 2, 3 नहीं 2 होगा और वहाँ पर, ठीक है। तो अब कॉमन लेंगे 2 sin थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या आ गया sin थीटा और प्लस का 1, यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, सही तो है ना, यहाँ पर सही हो रहा है ना, आगे किसका आ रहा है ये 1 1 2 प्लस का आ रहा है ना, तो गुणा करने पर किसी का माइनस का आ रहा है, गुणा करने पर माइनस का आ रहा है, तो ये प्लस का होगा यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस का ही होगा, ये प्लस का होगा, जोड़ने पे 3 और गुणा करने पे, ठीक है, प्लस का होगा। तो 1 कॉमन ले लिया sin थीटा और प्लस 1 बराबर 0, बचा क्या
क्या हो रहा है, कुछ मिस्टेक, 3 माइनस का है ना, माइनस का, ये माइनस का है यहाँ पर, सॉरी ये माइनस का है, तो क्या हो रहा है, जोड़ने पे माइनस का आना चाहिए, तो ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, तो गुणा करने पर प्लस का हो जाएगा, क्या है, माइनस माइनस का होंगे, ये माइनस का होगा यहाँ पर और ये भी माइनस का होगा, दोनों माइनस के होंगे, तो ये माइनस और ये माइनस। अब साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचा क्या अंदर, 2, यानी 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, 2 साइन थीटा कॉमन लेने पर अंदर माइनस का 1 कोष्टक। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, माइनस साइन थीटा और -1 बराबर 0, तो 2 साइन थीटा माइनस का 1 और साइन थीटा -1 बराबर 0, तो साइन थीटा वैल्यू क्या हो गई, 1/2 और 1। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थीटा से, यानी कि थीटा का मान 1 रखते हैं तो 90 होता है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थीटा से 90 बड़ा है, तो 1 तो नहीं ले सकते, तो अब क्या लेंगे, 1/2, तो थीटा 1/2 कितने में, 30 डिग्री पे, तो 30 का मान इसमें रखेंगे। अब तो इसमें रखने पर कितना हो जाएगा, 1, ऊपर तो 1 है और नीचे यानी कि साइन 30 रूट में अंदर, तो रूट में कितना हो जाएगा, साइन सेक है ना, सेक थीटा, तो सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 और टेन 30 का मान 1/√3, तो क्या बचा यहाँ पर, 2 में से एलसीएम लेने में √3, 2 में से 1 जाने पर 1 ही बचा ना, तो ये और रूट में बचा तो रूट की पावर 4 हो गया, तो 1/1 और √4, अब ये ऊपर चला जाएगा तो बचा क्या, रूट की पावर 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपात के 4 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो के का मान ज्ञात करें। तो चतुर्थ अनुपात क्या होता है, यानी कि सेकंड और थर्ड का गुणा और फर्स्ट का भाग, तो क्या हो जाएगा 18 × 6/12 बराबर तृतीय अनुपात क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर और फर्स्ट का भाग, ठीक है, तो 4 से काटने पर 3, 3 से काटने पर 6, तो क्या के बराबर क्या आ गया, 6, के बराबर क्या आ गया, 6, 6 और 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो के बराबर 6 आ गया, तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x वास्तविक राशि है तो कोष्टक 25 कोस स्क्वायर x प्लस 9 सेक स्क्वायर x का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो न्यूनतम मान क्या होता है इनका, कोस का और सेक का, a + 2√a × b, तो 2, अब रूट में a का मान कितना, 25 और b का मान 9, तो 25 × 9, तो 2 25 को बाहर लेने पर 5 हो जाएगा, 5 और 9 को बाहर लेने पर 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 10, 10 को 3 से गुणा करने पर 30 हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,600 की धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक और शेष को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 होता है, कितनी धनराशि को 9% वार्षिक पर निवेशित किया गया, तो टोटल कितना है 25,600, ठीक है, ये टोटल है, इसमें से एक को तो कितने पे 7% पे और एक को 9% पे, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 7 + 2% ये लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे 3 वर्षों का कुल ब्याज कितना है, इतना है, तो 1 वर्ष का 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का कितना, 3 से भाग देने पर 1 और बचा कितना 2, तो 8, 24, अब बचा कितना, सॉरी 29 हो जाएगा ना, 28, 27, 3 का भाग देने पर 27, तो 9 बार हो गया, यहाँ पर 1 बच गया, 1 बचने पर 4 और 4 कितना हो गया 1944, 1 साल का कितना हो 1944। तो अब 7% का निकालते हैं कि 25,600 पे कितना होता है, तो 25,600 पे 7%, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, तो 7 × 42 2, 4 हासिल, और 35 और 4 39, 3 हासिल, 14 और 3 17, तो कितना 1792, 7% का आ रहा है 1792, तो इसमें से निकालते हैं कितना 1792, निकालने पर कितना 2, 14 में से 5 और 8 में से 7 जाने पर 1, यानी अब ये 192 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो किसका आ रहा है 2% का एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2% बराबर कितना हो रहा है 192, तो 1% बराबर कितना आ गया 7 और 6 76, तो प्रतिशत है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा टोटल, यानी 7600, तो 7600 किसका आ रहा है 9% का आ रहा है ना, 7600 9% का, तो 7600
9% यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DI का, तो DI को सभी को साथ करेंगे। नेक्स्ट, ये भी DI का है, DI को सभी को बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में A 50 है, यदि कोण B और C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण BOC का मान ज्ञात करें। यानी कि एक त्रिभुज है, इसमें A, B और C, इसका कोण है O, यहाँ पर है केंद्र, तो केंद्र OBOC ये ज्ञात करना है। तो ये कोण कितना है, 50 है, तो क्या होता है ये 90 प्लस कोण A/2 बराबर कोण BO और C होता है, तो 90 यानी 90। अब A का मान कितना, 50, 50 में 2 का बाद देने 25, अब इनको जोड़ने पर 5 और 11 115 डिग्री, तो कितना है 115 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त ABCD चतुर्भुज में इस प्रकार अंतः स्थापित है कि इसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA क्रम से P, Q, R और S पर स्पर्श करती है। यदि AS बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और CR 5 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि चतुर्भुज AB के अंदर है, यानी कि एक वृत्त के अंदर है, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर है, सॉरी क्या बोल रहा है, एक वृत्त चतुर्भुज के अंदर है, ठीक है, चतुर्भुज के अंदर है वृत्त, क्या बोल रहे चतुर्भुज, यानी कि वृत्त है वो चतुर्भुज के अंदर है। तो सबसे पहले ये चतुर्भुज है, इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, तो ये A, B और C और D। अब AB को तो क्या कर रहा है P, यहाँ पर बिंदु है P, Q, R और S। अब क्या बोल रहे हैं कि A और S कितनी है 6 है, ठीक है, AS से 6, BC टोटल ये BC कितनी है 12 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 है, और C और R ये कितनी है 5। तो पूछ क्या रहा है AB, यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है, टोटल की लंबाई कितनी होगी। तो यह एक A और S और A और P वृत्त पर स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों की बराबर होती है। एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये कितनी 6 है, तो ये भी 6 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, बराबर होगी। ये टोटल 12 है तो ये कितनी होगी 7 होगी। अब ये 7 है तो ये भी 7 होगी, तो ये कितनी होगी, ए बी की लंबाई कितनी होगी 6 और 7 13, तो टोटल कितनी होगी 13। तो फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 आवर और 16 आवर में भर सकते हैं तथा पाइप सी पूरी टंकी को पूरी भरी हुई टंकी को 24 आवर में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 आवर बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। कितने घंटों में खाली टंकी पूरी तरह से भर जाएगी? तो ए, बी और सी, ए 12 आवर और 16 आवर और 24 आवर। तो इनका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा? एलसीएम 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 यानी 4 बार, 3 बार और 2 बार, तो ये माइनस खाली करने वाला है। तो अब क्या देखते हैं, टोटल 48 है, तो ये कितने 1 घंटे का कितना कर रहा है, यानी कि 7 में से 2 जाने पर 5 इंटू 4 यानी 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है बी को, यानी 4 घंटे तक तीनों साथ काम करते हैं। तो कितना काम करते हैं? 20 यानी 20 तक भरते हैं, टोटल 20 तक भरते हैं ना। तो 48 में से 20 निकालने पर कितना 28 बचा, ठीक है। अब 28 को कौन भरेगा? बी को तो बंद कर दिया गया, अब बी को नहीं खोल रहे हैं, तो क्या बचा? ए और सी। तो ए और सी यानी 4 में से 2 जाने पर कितना बचा? 2। तो 2 बराबर 14 आवर, यानी 14 आवर। तो ये और टोटल पूछ रहा है ना, और 4 आवर ये दोनों कितने हो गए? 18 आवर में टोटल टंकी को भर देंगे, ठीक है। 18 आवर में खाली टंकी को पूरी भर जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नाव किसी नदी में 2 बिंदु ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को t घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल 2 गुनी हो जाती है तो इसे उसी दूरी को तय करने में 80/161 t घंटे लगेंगे। स्थिर चाल में इसकी चाल का नदी की चाल से अनुपात ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? इनकी यानी यहाँ पर a और b है, ये 2 बिंदु है, और टोटल दूरी अपन ने x मान ली, ठीक है। टोटल दूरी x मान ली,
अब यहाँ से एक तो जा रही है एक बार तो, और एक बार आ रही है, ठीक है। तो टोटल दूरी x है, x बटा एक बार जा रही है यानी बोट की, बोट यानी एक बार स्ट्रीम यानी धारा के साथ में, एक बार धारा के साथ में, प्लस एक बार धारा की विपरीत, बराबर कितने t समय ले रही है, ठीक है। फिर अगले में क्या बोल रहा है, अगर स्थिर चाल में बोट की चाल दुगनी कर दी जाए, यानी बोट की चाल दुगनी कर दी जाए, तो बोट की 2b प्लस एस प्लस एस बराबर 2b माइनस एस बराबर कितने घंटे ले रही है, अब 80 बटा 161 और t ये ले रही है। अब क्या करें इसमें कि फर्स्ट वाले में सेकंड का भाग देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में सेकंड का भाग देते हैं, तो t से t कट गया, ठीक है, x से x कट गया और x से x कट गया, तो बचा क्या, अब क्या बचा ऊपर, यानी कि अब ऊपर भाग देने पर क्या बचेगा, ऊपर तो हो गया कितना, यहाँ पर भाग दिया ना, इन दोनों का ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का, यहाँ पर तो एक है, एक ही है ना यहाँ पर, और यहाँ पर ये है, तो इन दोनों का एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेने पर 2 यानी कि बी एस और b माइनस एस, एलसीएम लेने पर कितना बचेगा 2b, ऊपर तो 2b बचेगा ना, और नीचे इन दोनों का एलसीएम लेने पर 2b एस और 2b माइनस एस, ऊपर क्या बचेगा 4b, बराबर भाग देने पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये भाग देने पर क्या हो जाएगा 161 बटा 80 हो जाएगा। तो b से यानी 2b से 4b करने पर 2 आ गया, अब ये तो चला जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं ऊपर जाने पर कितना हो जाएगा 2b प्लस एस और 2b माइनस एस बराबर कितना हो गया, और बटे में 2b प्लस एस और b माइनस एस बराबर 161 बटा 80। अब इनको गुणा करते हैं, ये ऊपर क्या हो गया 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटा नीचे क्या हो गया 2 से काट दें इसको 40, तो बचा क्या b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो गया ना, बराबर अब 161 बटा 40। अब इनको गुणा करते हैं इधर, तो क्या हो गया 1600 यानी कि 160 b स्क्वायर माइनस 40 एस स्क्वायर बराबर 161 b स्क्वायर माइनस 161 एस स्क्वायर। तो b को इधर भेज देते हैं और s को इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 161 में से 40 जाने पर कितना बचेगा 121 एस स्क्वायर बराबर यहाँ पर 161 में से 160 जाने पर 1 b स्क्वायर बचेगा। तो क्या हो गया यहाँ पर b में भाग दे रहे हैं ना अपन, तो b यानी कि 1 आ गया, यानी कि b और s बराबर कितना हो गया 1/11, ठीक है 1/11 हो गया। तो बोट की कितनी आ गई 1, किसकी पूछ रहा है चाल नदी, स्थिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल से अनुपात ज्ञात करें, तो b यानी s, ये आ गया ना s, यहाँ पर एक बार वापस देखना यहाँ पर क्या हो रहा है नीचे, तो एस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1/121, तो स्क्वायर से काटने पर कितना हो गया एस बटा बी बराबर 1/11, तो ये आ गया 1/11, यानी इसको उल्टा करते हैं, बी का तो 11 हो गया, एस का 1 हो गया, तो बी का 11 और 1 का एस, तो क्या हो गया 11:1, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आई का, तो डी आई को सभी को साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उनमें से 1/5 भाग केले सड़े निकल गए और इसलिए उसने इन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेच दिया और शेष
केलों को 10% के लाभ पर बेचा, उसका समग्र प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि टोटल उसके पास कितने थे, 100 केले मान लेते, ठीक है। तो 100 में से 1/5 भाग सड़ गए, यानी कि 20 सड़ गए, बचा कितने, 80। अब 80 में से उसने क्या किया, 2/5 भाग यानी कि 32 को उसने 15% लाभ पर और 48 को 10% लाभ पर बेच दिया। यानी 48 का 10% लाभ कितना हो गया, यानी कि 4.8 यानी कि 52.8, और इसका 15% लाभ कितना हो गया, 15% यानी कि 3/20, 15% लाभ 3/20, तो 3/2 से काटने पर 16, 1.5 यानी कि 16×48, इसका भी 4.8 हो गया, ठीक है। 4.8 कितना, 32 में जोड़ने पर 36.8। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ने पर 36.8 है, नहीं है, तो 8×8 16 और 8×8 16, यहाँ पर 32 का 15%, एक बार देख रहे हैं 32 का 15% सही हो रहा है, 32 का 15% 3/20 हो रहा है, तो 3/20 यानी 20 से काटने पर कितना हो रहा है, 16, 32 से 16 1 इंटू 6, 16 48, 16 4.8 से हो रहा है, तो 32 और ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर 16। अब जोड़ने पर कितना हो रहा है, 8 और 1 9, ठीक है, 9 और 8 और 1 यानी कि 5, 8 8 यानी कि 89.6, तो टोटल कितना था, 100 था, 100 पे कितना हो रहा है, 89.6, तो कितने की हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 10.4 की हानि हो रही है, कितनी, 10.4 की, तो क्या हो गया, 10.4 की हानि हो रही है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका मान रखते हैं, मान, इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका मान क्या होगा, 30 का मान क्या होता है, 1/3, 1/√3, तो 1/² है, तो क्या हो जाएगा 1/3 बटा सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान है 2/√3, तो स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 4/3, प्लस आगे के सेक 45 का, यानी कोसेक 45 से क्या होता है, √2, तो √2 होता है, तो स्क्वायर है, तो 2 हो जाएगा, बटा कोट 45 का मान 1 होता है, 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे सेक 60 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, तो 2 का 4 हो गया, ठीक है। कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का क्या हो गया, 4/3। अब 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 1/4 प्लस 2 माइनस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा 1, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 4 से 4 कट गया, 3 बचा, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 जाने पर 1/4 माइनस 1 बराबर 4, यानी कि 1 - 4/4 बराबर -3/4, तो क्या हो गया -3/4, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 और लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात करें। तो मैदान का स्क्वायर क्या होता है, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या, a स्क्वायर बराबर 1764, तो a बराबर क्या हो गया 42, यानी कि 1764 किसका स्क्वायर है 42 का, तो a बराबर 42। अब आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई क्या होती है, b बराबर होगी भुजा की, भुजा कितनी है 42 की 1/6 बराबर कितनी होगी 7 हो गई। अब लंबाई कितनी होगी 7 की, लंबाई की चौड़ाई की 4 गुनी होगी, यानी कि 28 होगी। अब पूछ गया 30 रुपये, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई 7 × 28 चौड़ाई इंटू 30 रुपये मीटर, यानी कि 30 × 30। तो अब गुणा करते हैं, यानी कितना हो गया 21, कितना 7 या 21, तो 28 × 2100, सॉरी 210। अब 21 से गुणा करते हैं, तो 21 × 168, तो 8 और 16 हासिल, 21 42 और 16 कितना हो गया 58, तो 58 और 0, तो क्या हो गया 5880, तो क्या हो जाएगा 5880 लागत हो जाएगी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 +
2p(x² माइनस 36x माइनस 27x³ बराबर कोष्टक 2 माइनस 3 कोष्टक का क्यूब है, तो p का मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी डायरेक्ट मान ज्ञात करना है अपन को। p और x² कब आएगा, जब इनका मान तो क्या हो जाएगा शुरुआत से, चलो इसको पूरी को खोल लेते हैं ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 27 क्यूब और माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3x इंटू, अब क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 और x का स्क्वायर कब आएगा, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 और 9 कितना 6 को 3 से गुणा 18 को 3 से गुणा करने पर 54 और x और x स्क्वायर 54 तो ये आ गया, और x और x स्क्वायर तो किसका आएगा, प्लस का आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 54 है, यानी कि यहाँ पर 2p बराबर क्या आ गया 54, तो p बराबर क्या हो जाएगा 27, p बराबर क्या होगा 27, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x बराबर 17/4 है, तो एक का मान यानी x का मान 1 से बड़ा है, तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करें। तो x से बड़ा है यानी कि 1 से बड़ा है, तो 2 रख के देखते हैं, यानी कि 2 रखते हैं यहाँ पर, 2 से सेटिस्फाई नहीं होगा, 3 रखते हैं, 9 27 नहीं होगा, 4 रखते हैं, तो 4 रखते हैं तो कितना हो गया 4 प्लस 1/4 बराबर कितना हो गया 16, 16 और 1 17, 17/4 हो गया, 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 माइनस 1/4 बराबर 16, 16 में से 1 जाने पर 15/4। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अपन एक बार इसको सोल्व करते हैं तरीके से, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, इधर और इधर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 289/16 और माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस का 2 हो गया, तो कितना 32 निकालने पर कितना बचेगा 289 में से 32 निकालेंगे, यानी 289 माइनस 32/16 बराबर क्या हो गया 7 और 5 और 2 और बटा 16, 257/16 आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर यानी माइनस का ज्ञात करते हैं इसका, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा ना, माइनस का 2, तो इसका मान क्या हो गया ये, तो 257/16 माइनस 2 बराबर क्या है 257/16 माइनस 32, तो माइनस 32 निकालेंगे तो 7 में से 2 जाने पर 5 और 5 में से 3 जाने पर 2 और 2/16। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका रूट करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 225 किसका 15 का और 16 किसका होता है 4 का, यानी कि 15/4 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD के शीर्ष AB C और D किसी वृत्त पर स्थित है, कोण A C का 3 गुना है और कोण D B को 2 गुना है, B का 2 गुना है, कोण D और कोण C की माप के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज वृत्त पर स्थित है, तो वृत्त यानी शीर्ष वृत्त पर है, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। यहाँ से और A B और C और D है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है A C का 3 गुना यानी कि C कितना है, ठीक है, यहाँ से थीटा मान लेते हैं अपन, तो ये कितना हो गया 3 थीटा, और D B का 2 गुना है यानी B कितना है, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको 2 अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का योग क्या होता है 180, तो दोनों का योग क्या हो गया 4 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर क्या हो गया 45। अब थीटा ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 से गुणा करने पर 15 और 12 और 13 135 हो गया, ये कितना हो गया 135। अब इन दोनों का योग 180 होता है, तो 3 अल्फा बराबर 180, अल्फा बराबर क्या हो गया 60, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120। अब पूछ क्या रहा है D और C का अंतर, तो D और C का अंतर क्या हो गया 120 माइनस 40 माइनस 45, तो 5 और 11 में से 4 जाने पर 7, यानी कि 75 डिग्री हो गया, क्या 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक 67.6 थे, यदि उसे गणित में 27 अधिक अंक
और कंप्यूटर में 10 अधिक अंक, इतिहास में 18 अधिक अंक मिलते हैं और अन्य विषयों में समान अंक मिलते हैं तो उसके औसत अंक 72.6 होते हैं। परीक्षा में कुल कितने पेपर थे? पेपर पूछ रहा है, ठीक है, पेपरों की संख्या। तो कितने अधिक आ रहे हैं? 27 + 10 + 18 बराबर टोटल कितने अधिक हो रहे हैं? 5 और 2 और 3 यानी 55 अधिक हो रहे हैं। और औसत कितना बढ़ रहा है? औसत कितना बढ़ रहा है यहाँ से, यानी कि 68 और यानी कि 5 बढ़ रहा है, ठीक है, कितना? 5 बढ़ गया ना यहाँ से, 5 औसत बढ़ रहा है। यानी टोटल पहले अपन एक्स पेपर थे, ठीक है, और बढ़ा कितना औसत? एक्स पे कितना? 5 औसत बढ़ गया, तो 55/5 बराबर 11, ठीक है। तो 11x बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो x का मान कितना हो गया? 11। तो 11 कुल पेपर कितने? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 28% वृद्धि तथा व्यय में 20% वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करें। तो इसको क्या करते हैं? सबसे पहले 28 यानी टोटल आय है, सेविंग यानी कि व्यय करती है, यानी कि एक्सपेंडिचर करती है और सेविंग करती है, और इनकम टोटल। तो इससे करते हैं तो कितनी है? आय तो कितनी? 28, ठीक है, और खर्च कितनी कर रही है? 20, व्यय और सेविंग कितनी है? 28। तो सेविंग कितनी है? सेविंग 40 है, सेविंग 40% और 20% और 28%। तो अब क्या बोल रहा है? यानी कि 28 में से 20 जाने पर 8 और 40 में से 18 जाने पर 12। तो कितने बार कट रहा है? अनुपात क्या आ रहा है? 3:2। ये टोटल तो कितनी होगी इनकी आय? 5 में से बचा कितनी रही है? 2। 5 में से 2 बचा रही है ना, सेविंग वाली 2 बचा रही है, तो 2/5 बराबर 2/5 क्या होता है? 40%। तो कितनी बचा रही है? 40% वो बचा रही है। कितनी? 40% बचा रही है, ठीक है ना, 40%। तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी का, तो डी को सभी को साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x² - 7x + 5 बराबर 0 है तो x³ + 125/8x³ का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से 2x² - 7x + 5 बराबर 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2x का भाग देंगे, किसका? 2 और x का। तो 2x का इसमें भाग देंगे, 2x का इसमें देंगे और 2x का इसमें देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 और x से x, तो क्या बचा? x, और यहाँ से ये कट गया, यहाँ पर क्या बचा? 5/2x, इसको बराबर के उधर भेजने पर 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका क्यूब करेंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका क्यूब, तो क्यूब क्या हो गया? 300। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 बटा कितना हो जाएगा? 8 ही होता है ना, 8 बराबर। अब इसका क्यूब क्या होता है? x³ + 125/8³ और +3 कोष्टक इंटू x इंटू 5/2x ब्रैकेट में क्या है? ये आएगा ना x + 5/2x, तो इसकी वैल्यू क्या है? 5/2, तो 5/2, ठीक है। अब x से x कट गया, बचा क्या? यहाँ पर क्या बचा? 15, यानी कि 15 × 7 = 105 और नीचे क्या? 4, तो 343/8 - 105/4। अब इनका एलसीएम लेने पर कितना? 8 एलसीएम आ गया, तो क्या बचा? 343 - 2 यानी 210 हो गया, ठीक है। 210 बराबर क्या हो गया? अब इस निकाल दें, 3, 4 में से 1 गया, 3 और 1 यानी 100, यानी कि 3/8। अब 8 से नीचे 8 ही है ना, 2 का, हाँ 8 ही है। अब 8 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 × 8 कितना शेष रह गया? 5 शेष रह गया ना, तो कितना हो गया? 8 × 5 = 40, 8 × 5 यानी 8 × 48, 8 × 48 कितना शेष रह गया? 5 और बटा 8, तो क्या 16 से ही 5/8 हो गया, 16 से 5/8 फर्स्ट ऑप्शन। इसी के साथ हमारा 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन खत्म। अब सेकंड को नेक्स्ट मिलेंगे। और जो भी फ्रेंड्स प्लीज़ न्यू हो वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी
शेयर करें ताकि वो पेपर का फ़ायदा ले सके। इसी तरह अपन सभी शिफ्टों का पेपर करेंगे, ठीक है।